जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और मेंस में मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत ही अच्छा रहता है। गेम चेंजर भूमिका निभाती है बिहार दरोगा के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग। और इस बार के प्री एग्जाम जो बिहार दरोगा का आप लोग देखे थे उसमें बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मैथ और रीजनिंग, जिनका भी वीक था। तो बिहार दरोगा का मेंस में मेरिट की बात है तो बिना रीजनिंग की बिना मैथ का तो होगा नहीं। तो आपको मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि प्री एग्जाम में जिस तरह आप लोग मैथ रीजनिंग छोड़ कर आ गए थे, मैक्सिमम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के आए थे। तो मेंस की बात है मेरे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब आपके 6 से 7 नंबर हो जाएगा। बहुत ही दूर हो जाएंगे यदि मेंस में इतना नंबर आपका कट जाएगा तो। ठीक है, तो मेंस के लिए आपको रेडी रहना होगा। और अभी आपको किस तरह पढ़ना है, मेंस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आती है मैथ और रीजनिंग में, सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। और किस तरह आपको पढ़ना है, किस तरह मैथ और रीजनिंग आपकी सही होगी, सारी चीज़ों को इसमें हम लोग वीडियो में समझाएं आप लोग को। वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। मैथ रीजनिंग में हमेशा का जो ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड है मैथ का 5 और रीजनिंग का 20, मतलब दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार आपको चेंजिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए मैथ में आपको किन किन टॉपिकों पर और किस तरह का क्वेश्चन जो आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम में इकाई अंक, विभाज्यता के नियम और उसका साथ शून्य निकालने की संख्या, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। एलसीएम जो है इस पर घंटी बजने वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद धावक वाले क्वेश्चन मिल आते हैं कि कब दोनों आपस में मिलेंगे, कब 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। परसेंटेज चुनाव एवं परीक्षा में पास एवं फेल होने वाले क्वेश्चंस आते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस में कैंडिडेट ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, लाभ हानि में छूट, डिस्काउंट और बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। साधारण ब्याज में 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर वाले क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ना, तो इस तरह का क्वेश्चन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग देख लीजिएगा। अनुपात समानुपात में देखिए इससे भी क्वेश्चन रहता है। सिक्कों और आयु से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनते हैं। औसत में क्रिकेट और समूह में नए व्यक्ति के आने और जाने से जो क्वेश्चन बनता है उस तरह का क्वेश्चन बनता है। कोई कोई स्टूडेंट का समूह है, उसमें नया टीचर आ जाता है तो उनका औसत बढ़ जाता है, घट जाता है। क्रिकेट का 10 पारियों का औसत जो था वो 15 था और 12वीं पारी में उसने 80 रन मार दिया, उसका इस तरह का क्वेश्चन आता है। समय और कार्य, पाइप टंकी से भी क्वेश्चंस आती हैं। ठीक ना, तो इस तरह का आप लोग टाइप का हर एक टाइप को बना लीजिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। ट्रेन से क्वेश्चंस रहता है, नाव धारा से भी क्वेश्चन रहता है। क्षेत्र मिति देखिए, मेंसुरेशन में आपको सूत्र आधारित क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हर एक सूत्र को आपको याद कर लेना है, जैसे कि आयत का, वर्ग का, वृत्त का, फिर से गोला का, बेलन का, शंकु का, इस तरह का आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेनी है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आती है। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आती है। ठीक ना, सीरीज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहती है। सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज से आपको मिल ही जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन रहती है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एवं सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन रहती है। पासा से भी क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म है, पासा से क्वेश्चन आएगी ही आएगी। कैलेंडर एवं क्लॉक से भी क्वेश्चन रहती है, जिसमें दिल निकालना होता है और कोण निकालना होता है। आपको दे देगा कि 18 जनवरी 1987 को कौन सा दिन था, या बोलेगा कि 8:15 पर घंटे एवं मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन रहते हैं। क्लासिफिकेशन एवं जो विषम चुनना रहता है उस तरह का भी क्वेश्चन दरोगा में आते हैं। तो इन सारे चैप्टर को आपको रिवाइज कर लेना है, बना लेना है अच्छे से। ठीक ना, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन आता है, जैसे त्रिभुज काउंटिंग करना होता है, वर्ग काउंटिंग करना होता है, फिर से लाइन काउंटिंग करना होता है, आयत काउंटिंग करना रहता है। ठीक ना, और मिरर और जो वाटर इमेज, इससे तो क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको रीजनिंग में इन जो भी चैप्टर को मैं नाम बताया इसको आपको चैप्टर वाइज बनाना ही बनाना है। उसके साथ आपको डेली मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस जरूरी ही जरूरी है मेरे भाई। कम से कम मैथ के लिए आप 60 मिनट और रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 90 मिनट हर दिन देना है। ठीक ना, मतलब 2.5 घंटा आपको कम से कम डेली मैथ और रीजनिंग के लिए देना है। ठीक है,
ऑल टॉपिक्स को एक बार कवर कर लीजिए, ठीक है ना। जितना भी अभी मैं ऊपर 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 जो भी मैं आपको चैप्टर बताया है, इन सारे चैप्टर्स को आप लोग कम से कम एक बार अपने क्लास नोट्स से या अभी किसी भी आप लोग अपने टीचर से जो पढ़े हैं उनका क्लास नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, चैप्टर वाइज बना लीजिए। ये मत सोचिए कि पीवाई क्यू पर न मत निर्भर रहिए ना कि पीवाई क्यू में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है तो इसी से बनाऊंगा। नहीं मेरे भाई, हर एक चैप्टर को अभी बना लीजिए मैथ और रीजनिंग में। जब एग्जाम पास में आएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा, प्री का मेंस का आपका जब टारगेट आ जाएगा कि मेंस का टारगेट हमको कंप्लीट करना है, तब आप पीवाई क्यू पर ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए एक अलग कॉपी बनाइए, मैथ और रीजनिंग के लिए एक अलग नोट बुक के रूप में कॉपी बनाइए, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपका फंस रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चंस आप बार बार सेट में आ जाने से आप डाउट में हो जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट करिए। जो फार्मूला वगैरह है उस तरह का क्वेश्चंस को, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, फार्मूला को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। इससे बेहतर रहता है आपकी तैयारी होने में। और आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, बैठते हैं, उससे पहले आप 1 से 2 दिन यदि आप रिवाइज कर लेते हैं तो जो भी डाउट क्वेश्चंस आपके जो नहीं बनते हैं आपसे, वो सारी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में सही हो जाएगी, ठीक है। और हो सके मेरे भाई तो 5 ईयर्स का 5 ईयर्स पहले का बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार एसआई, इन सारे एग्जाम्स का पीवाईक्यू को आप बना लीजिए। लेकिन उसके पहले आपको चैप्टर वाइज सबको हल करना होगा, ठीक ना। पहले आपको चैप्टर वाइज सबको हल कर लीजिए, कवर कर लीजिए। उसके बाद 5 ईयर पहले का बीपीएससी एएसओ में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और एईडीओ का भी वही है, तो उसका भी आप लोग पीवाईक्यू जितनी भी है बिहार एसएससी लेके और बिहार दरोगा से लेके बीपीएससी में जितनी भी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चंस आई है, आप पीवाईक्यू बना लीजिए, ठीक है। और टारगेट मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने का है। यदि यही सिलेक्शन आपको दिला देगा, ठीक ना। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम टारगेट आपको करना होगा। मैथ और रीजनिंग में कम से कम, रीजनिंग में जब मान लीजिए 20 क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 19 प्लस क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। कम से कम 19 प्लस मतलब 19 क्वेश्चन आपको करना होगा। और मैथ में तो मान लीजिए 5 है तो 5 में 5 आपको करना ही होगा मेरे भाई, क्योंकि ये जो है ना मैक्सिमम लोग बनाते हैं, मैथ रीजनिंग मैक्सिमम लोग बनाते हैं, ठीक ना। जीके जीएस में डाउट हो जाते हैं लेकिन मैथ रीजनिंग में डाउट मैक्सिमम लोगों की नहीं होती है। तो आपको मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। यदि बुक आप चाहते हैं तो ये बिहार एसएससी का ये मैथ और रीजनिंग दोनों की बुक है, इसको खरीदिए और इसका चैप्टर वाइज आप अच्छे से बना लीजिए। इसमें लास्ट में मॉक टेस्ट भी दिया है तो उसको भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको चैप्टर वाइज बनाना ही होगा। और ध्यान रखना है मेरे भाई कि जब तक आप मैथ रीजनिंग पर टाइम नहीं दीजिएगा, मैथ रीजनिंग सही नहीं होगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ड्रीम सक्सेस ब्रो। आप लोग जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको डेली लूसेंट का क्यूज कराई जाती है, उसके साथ करेंट अफेयर का भी डेली क्यूज कराई जाती है। लूसेंट का क्यूज कराई जाती है रात्रि के 9 PM में, ठीक ना। और 12 बजे कराई जाती है, पहले 1 बजे कराई जाती थी लेकिन अभी 12 बजे कराई जाती है करेंट अफेयर का, ठीक ना। करेंट अफेयर का अभी जो क्यूज होमवर्क दे के और जो होमवर्क दिया जाता है उसी में से क्यूज कराई जाती है। तो अभी हम लोग इस पर क्यूज करवा रहे हैं डेली होमवर्क दे के। डेली होमवर्क आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है और इसका क्यूज हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर आपको डेली कराई जाती है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए और अपने भाई बंधु को भी जुड़ाइए जो अभी लूसेंट बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बाकी आप लोग मैथ रीजनिंग पर पकड़ बनाइए मेरे भाई। जब आप लोग की सिलेक्शन हो जाएगी मेरे भाई, तो आप लोग जो वर्दी में रहिएगा तो कितना महसूस करिएगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा कि नहीं। तो यही आपकी मेहनत आपको वर्दी दिलाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है। बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स का आप लोग अभी वेट मत करिए कि प्री एग्जाम्स का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। रिजल्ट का आप लोग वेट करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक आपका छूट जाएंगे, उस टाइम कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम बहुत ही जल्द होता है। मेंस का प्री का भी तो होता है, लेकिन मेंस का तो आपको जैसे ही पीडीएफ में आपका रोल नंबर आएगा, उसी पीडीएफ में, जिस पीडीएफ में रिजल्ट रहता है उसी पीडीएफ में बता देता है कि इस महीना में हम आपसे मेंस मतलब परीक्षा लेंगे। तो आपको पहले से रेडी रहना होगा। और मैथ रीजनिंग ऐसी चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, इस पर टाइम नहीं दीजिएगा, आपकी मैथ रीजनिंग सही नहीं होगी। तो मैथ रीजनिंग उतना हार्ड नहीं है, बस इस पर टाइम देना है और आसानी से आप हल कर सकते हैं। वीडियो यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल
हुआ होगा तो आप लोग मेरे भाई वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई लोग।